परम सम्माननीय मुख्य अतिथि, काशी पधारे सभी मेहमानों एवं मेरे देवतुल्य गुरुओं एवं छोटे बड़े भाई बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस मुल्क को खतराना हिंदुओं से है न मुसलमानों से। आज इस मुल्क को खतराना हिंदुओं से है न मुसलमानों से। आज इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमान और गद्दारों से। आज इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमान और गद्दारों से। भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की मुझे, भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की मुझे। इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है, इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। यहाँ की चांदनी से मिट्टी का गुणगान कहती हूँ, यहाँ की चांदनी से मिट्टी का गुणगान कहती हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, बस रंग कपड़े अरमान रखती हूँ, बस रंग कपड़े अरमान रखती हूँ। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान को सिर्फ 5 सेकंड खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माता की जय के जोर से नारे लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय वो स्थिति है जहाँ नीति नियम और नैतिकता की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आते हैं, और महोदय वो स्थिति है जहाँ सत्य अहिंसा सदाचार साथियों अन्य जैसे मूल्य कौड़ियों के भाव बेचते लोग नजर आते हैं। और महोदय वो स्थिति है जहाँ जमकर में सगे भाई बहन तो सगे भाई भी शांति अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते हैं। और जिस देश की आवाज फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर सोशल नेटवर्क पर चैटिंग बैटिंग के माया जाल में डूबा हुआ नजर आता है। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब देश के नौजवान के कंधों पर जिम्मेदारी होती है राष्ट्र निर्माण की और राष्ट्र समाज की आशंकाओं को जोड़ के रखने की। वही आवाज पबजी में डूबा और शराब की लत में भीगा हुआ नजर आता है, वही आवाज पबजी में डूबा और शराब की लत में भीगा हुआ नजर आता है। तो मैं नवाओं को कहना चाहूंगी कि मोहनिद्रा में सोने वाले लोग बैठ कर जाग जाओ। आज इस मुल्क को खतराना हिंदुओं से न मुसलमानों से। आज इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमान और गद्दारों से। एक सैनिक बनकर ही सेना में जाना देशभक्ति नहीं होती, एक सैनिक बनकर ही सेना में जाना देशभक्ति नहीं होती। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक के लिए हम देशभक्त कहते हैं। परंतु आज मैं देशभक्त हूँ तो किसको गाऊँ, परंतु आज मैं देशभक्त हूँ तो किसको गाऊँ। अपने समाज और राष्ट्र समाज का भार है देशभक्ति। देशद्रोही के जीवन में आया तूफान है देशभक्ति। धर्म और लोकता को बचाकर ईमानदारी से किया गया काम है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी को पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति। और आज शिक्षक पैसों के लिए नहीं पर समुदाय को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाई तो वो है देशभक्ति। और आज का ये नौजवान दूसरे को मारने के लिए नहीं बल्कि खुद मारने के लिए तैयार है तो वो है देशभक्ति। इसके बाद मैं कुछ लाइन आपके युवाओं के लिए बोलना चाहूंगी कि बड़ी हसीन है ये नौकरी, सारे आवाज उस पे ही मारते हैं। कि बड़ी हसीन है ये नौकरी, सारे आवाज उस पे ही मारते हैं। सुख चैन खोकर चटाई पर सोकर सारी रात जगकर पन्ने पलटते हैं, सारी आवाज उस पे ही मारते हैं। दिन में शहरी और रात में महंगी आदि पे खाकर ही तेरा नाम जपते हैं, सारी आवाज उस पे ही मारते हैं। अनजान शहर में छोटा सस्ता रूम लेकर किचन बेडरूम सब उसी में सहेज कर चाहत में तेरी माँ बाप और दोस्तों से दूर रहकर सारी आवाज उस पे ही मारते हैं। राशन की गठरी सर पे उठाए अपनी मायूसी और मजबूरी छिपाए खचाखच भरी ट्रेन में साधारण से डब्बे में यात्रा करते हैं, सारे आवाज उस पे ही मारती है। इंटरनेट अखबारों में तुझको सलाह तेरे लिए पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं 25 साल के जवान कुंवारे फटे हैं। तो कितनी हसीन है ये नौकरी, सारे आवाज उस पे ही मारती है। जय हिंद जय भारत।